हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। और इंग्लिश का ट्रांसलेशन बच्चों से हमेशा गलत हो जाता है और वो कहते हैं सर समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा महामंत्र देने वाला हूँ जो अगर आपने कभी अपने जीवन में फॉलो कर लिया, इस मंत्र को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो ये समझ लेना कि जीवन में कभी भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त आपसे कभी गलती नहीं होगी, एक सिंगल मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि ये जो महामंत्र है, इससे गलती होने के चांस एकदम 0% हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो आपको महामंत्र बताऊंगा, ये बहुत ज़बरदस्त है और आपको शायद यूट्यूब पे पहली बार मिले। ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, और अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो पूरा का पूरा डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पूरा नोट डाउन कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। देखो, फार्मूला: कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब। जी बच्चों, इसको आप लोग, ये जो 8 शब्द हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने इसको समझ लिया तो कभी आपसे जो है मिस्टेक नहीं होनी है। इसको क्लियर एकदम समझ लेना। ठीक है। और कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है आकर के क्वेश्चन पूछ लेना, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये जो हमने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, इसको आप लोग ध्यान देना कि अगर ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो ये समझना कि ट्रांसलेशन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए देखिए, पहला लिखा है सब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, तो उसमें दिक्कत होती है ट्रांसलेशन करने में। हाँ, एक ऐसा सेंटेंस है जो इम्परेटिव सेंटेंस है, उसमें भी सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है। ओके उसको कभी आपको बताएंगे पूरा डिटेल से। तो सब्जेक्ट, हिंदी वाक्यों में कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जी बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझो। जो हिंदी वाक्य आपका है उसमें आप लोग ध्यान देना कि उसमें कौन का प्रश्न करना, और उसमें जो उत्तर मिले वही आपका सब्जेक्ट होगा। और पूरे के पूरे ट्रांसलेशन में आपको कहीं भी वो सब्जेक्ट होगा छिपा, वो आपको पूरा का पूरा नजर आ जाएगा, एकदम ऐसे निकल के सामने आ जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे। आइए देखते हैं। देखो, हिंदी वाक्यों में कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। आइए, यहाँ हमने जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी का, राम मुझे एक कलम देता है। क्या? राम मुझे एक कलम देता है। जी बच्चों, अब इसमें क्या है, हमने प्रश्न कर लिया। प्रश्न कैसे करना है? कौन का। अब इसमें सीधी सी बात है, कौन देता है। हाँ, कौन देता है, तो आपको निकल कर आएगा, यहां पर लिखा हुआ है राम। कौन देता है? राम। तो यही राम आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। बहुत ही इजी है। मैंने कहा था आपसे ना शुरू में कि इंग्लिश को एकदम इजी बना दूंगा, चाहे वो आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम की। चलो, तो राम मुझे एक कलम देता है, तो हमने इसमें प्रश्न जो किया, क्या? कौन देता है। कौन देता है, उत्तर में आपका आया राम, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट, वर्ब। अब कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की जो है नीड होती है। ठीक, तो वर्ब जो है एकदम सरल है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें कंफ्यूजन अपने मन में पाल रखा है तो उसको एकदम आज से एकदम दूर कर दो। और वर्ब जो है एकदम सरल है। मिलती कहां से है? देखो, यह हिंदी वाक्यों के अंत में होती है। वर्ब जो होता है वो हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में होती है। ठीक है। जैसे राम घर जाता है, यहाँ एक सेंटेंस क्या लिखा है? राम घर जाता है। तो इसमें जो अंत में आ रहा है वो क्या है? जाता है। यही आपका वर्ब हो गया, जाता है। यानी राम घर जाता है, यही इसमें जो जाता है वही आपका वर्ब हो गया। ठीक है। एकदम अंत में जाओ, यानी कोई भी हिंदी का जो है सेंटेंस है, अगर आपको वर्ब ढूंढना है तो उसमें सबसे अंत में चले जाओ और देखो कि उसमें क्या है।
वो आपको मिल जाएगा। ओके, जो थर्ड पॉइंट है बच्चों वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है, अब ये आपको वर्ब के बाद मिलता है सेंटेंस में, और कैसे मिलेगा देखो, जैसे यहाँ पर हमने हिंदी वाक्यों वाला सेंटेंस लिखा है वैसे यहाँ भी लिख दिया मैंने सेम सेंटेंस में, और जो है आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? हिंदी वाक्यों में किसे प्लस क्या। हाँ बच्चों, इसको ध्यान देना, हिंदी वाक्यों में किसे प्लस क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हिंदी वाक्यों में कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है, तो वैसे ही हिंदी वाक्यों में किसे प्लस क्या का प्रश्न करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो एकदम जादू जैसा है ये। राम मुझे एक कलम देता है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ राम मुझे एक कलम देता है, तो अब इसमें हमने क्वेश्चन क्या करना है इसको ध्यान से समझो। पहले किसे का प्रश्न कर लो, फिर उसके बाद क्या का प्रश्न कर लो। अब यहाँ देखो पहला प्रश्न लिखा है किसे देता है, किसे देता है, तो यहाँ आओगे आपको मिलेगा मुझे। मुझे यानी किसे देता है? मुझे देता है। यही आपका जो है ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या है? प्रश्न क्या देता है, किसे देता है क्लियर हो गया, उसके बाद क्या देता है, समझ रहे हो? तो क्या देता है में सीधी सी बात है उत्तर आपको मिल जाएगा। सीधी सी बात उत्तर आपको मिल जाएगा एक कलम। क्या देता है? एक कलम। क्लियर हो गया? तो ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट आपको मिल गए। तो बहुत सरल है, इसको अगर आप ध्यान से ध्यान दोगे और अच्छा से ध्यान दोगे तो आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। आगे जो है देखते हैं, अगला है चौथे नंबर पे अदर वर्ड। क्या है? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में सारी चीजें वही रहती हैं, और बहुत ही ध्यान से देखना कि अदर वर्ड आपको मिलेगा कैसे। हिंदी वाक्यों में कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे अदर वर्ड कहते हैं। कहाँ, कैसे, क्यों, कब का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे अदर वर्ड कहते हैं। तो देखो यहाँ कहाँ, कैसे, क्यों, कब, चार है। अदर वर्ड में आपको कितना मिलेगा? चार। और उसमें देखिए पहले आप हिंदी वाक्य देखो, इतना बड़ा सा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, और कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम सरल आएगा। समझ में आया? एकदम सरल आएगा। कैसे? राम मुझे अपने हाथों से उस कमरे में रोज पढ़ने के लिए एक किताब देता है। मतलब फिर से समझो, राम मुझे अपने हाथों से उस कमरे में रोज पढ़ने के लिए एक किताब देता है। इतना बड़ा ट्रांसलेशन है और आपको करना है, ठीक है? और आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसफर करना है, तो आप करोगे कैसे? तो यही मंत्र है बेटा, आप इसको ध्यान दो। कहाँ, कैसे, क्यों, कब। अगला है, तो प्रश्न मैंने क्या किया? कहाँ देता है, ठीक है? कहाँ देता है, तो इसमें क्या आपको मिल जाएगा? उस कमरे में, उस कमरे में। तो ये आपका अदर वर्ड नंबर फर्स्ट हो गया। फिर अगला प्रश्न आपका है कैसे देता है? अपने हाथों से। कैसे देता है? अपने हाथों से। ये आपका अदर वर्ड नंबर सेकेंड हो गया। फिर उसके बाद क्यों देता है? क्यों देता है, तो यहां पर आप देखो पढ़ने के लिए लिखा है ना, एकदम सरल है। अगर आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझ जाओगे तो एकदम सरल है। क्यों देता है? पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद कब देता है? सीधी सी बात है, आप इसमें देख लोगे कब देता है तो यहाँ उत्तर आएगा रोज, ठीक है? तो ये जो हमने आपको मंत्र दिया है इसको अगर आपने एक दो बार रिपीट कर लिया और इसकी हैबिट आपने बना लिया तो 101% मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे कोई भी ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? इसको आप लोग रिपीट करना। और जो है इंग्लिश जो ग्रामर है, हमारा जो चैनल इंग्लिश ग्रामर का बाप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और कमेंट में ज़रूर जो है कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसका पूरा का पूरा डिटेल बच्चों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको जो है देख सकते हैं। ओके, जय हिंद।